हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आपके सामने जो है एवरी संडे जो है मॉर्निंग में 10 AM पर जो है किसी न किसी मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है को इंटरव्यू क्वेश्चंस के जो वीडियो वो हम आपके सामने लाएंगे। तो आज हम किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी का जो है आपका जो उनका टेक्निकल इंटरव्यू और जो HR इंटरव्यू है उसकी जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो जो बच्चे आपका मैकेनिकल से हैं, प्रोडक्शन से हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से हैं, आपका ऑटोमोबाइल से है, मैकेनिकल मेंटेनेंस से हैं, तो डिप्लोमा बीटेक या फिर EMI उन बच्चों ने किया हुआ है। तो किर्लोस्कर कंपनी का जो इंटरव्यू है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि किर्लोस्कर में जो है जो ऑफ कैंपस जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस टाइम में, तो उन क्वेश्चंस को जो है आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आप जो है इन क्वेश्चन को देख सकते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि जो है किस तरीके से आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए आज हम किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी का जो प्रीवियस टाइम में जो उनका टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू वगैरह हुए हैं, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। मैकेनिकल कोर कंपनीज की जो वीडियोस हैं टेक्निकल इंटरव्यू को लेकर के एवरी संडे जो है आपको वो वीडियोस आती रहेंगी और आप हर संडे जो है अलग अलग मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है आप देखते रहेंगे कि उनकी जो है क्या क्या उनके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जिससे कि जो है आपको एक आइडिया रहे, आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को और बेटर आप कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो किर्लोस्कर कंपनी का जो है आपका जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है मैं उसकी यहाँ पर बात करूँगा, ऑन कैंपस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऑफ कैंपस में जैसा मुझे पता लगा है स्टूडेंट्स से, तो उसमें जो है बच्चे जो अपना रेज्यूम भेजते हैं तो उनका जो वहाँ पर रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है। तो और दूसरा जो राउंड रहता है आपका टेक्निकल राउंड का, यहाँ पर हमने पता किया तो टेक्निकल राउंड जो है वहाँ पर हुआ है प्रीवियस टाइम में। तो रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हुए और उसमें फिर उनका टेक्निकल राउंड उनका हुआ है। ओके, तो और टेक्निकल राउंड में ही जो है उन्होंने जो है उसी में जो है आपका जो HR से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो वहीं पर उन्होंने जो है पूछ लिए हैं। जो उनको उसमें लगा कि जो भी उनको क्वेरी करनी थी HR से रिलेटेड वो उन्होंने टेक्निकल राउंड में ही एक दो क्वेश्चन जो पुटअप करने थे वहाँ पर उन्होंने किए हैं। तो अच्छा, दूसरी बात है कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो डिप चेंज वेरी करता है, ये कोई फिक्स नहीं है। कंपनी को अगर लगता है एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स हैं उनके केस में अलग हो जाता है, जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनके केस में अलग हो जाता है, फ्रेशर से केस में अलग रहता है, ठीक है ना, फ्रेशर केस में अलग हो जाता है। अब एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट केस में क्या है कि उससे जो है आपका हो सकता है उसका 2 टेक्निकल राउंड हो जाए उनके, क्योंकि एक तो होता है कि नॉलेज, दूसरा फिर GM से उनकी अलग एक इंटरव्यू होती है, ठीक है ना, हायर लेवल पे चलता है उनका। और जो फ्रेशर होते हैं उनका जो है आपका जो मैनेजर है या फिर GM जो है या फिर AM जो है आपका, वो एक बारी जो है आपका इंटरव्यू लेकर के जो है उसी के बाद जो वो फाइनल सिलेक्शन कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है सिर्फ सिलेक्शन क्राइटेरिया। जो ऑफ कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफ कैंपस में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया दिखा है उसमें मैक्सिमम यही चीज़ है कि जो रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करके स्टूडेंट्स को बुलाते हैं उनका जो है टेक्निकल राउंड लेते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं टेक्निकल इंटरव्यू का जो राउंड है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं पूछने। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जाहिर सी बात है आप फर्स्ट टाइम जब इंटरव्यू के सामने आएंगे तो सबसे पहले वो आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो आपको अपने बारे में बताना है डिटेल में। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपने जो इसमें जो है अपना नाम, ठीक है ना, अपनी स्कूलिंग जो आपकी रही है, एजुकेशन उसके बारे में बताना है, 10-12 जो भी है। उसके बाद अपना जो अपने टेक्निकली जो आपने किया हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपने बताना है। एडिशनल जो आपने किया हुआ है ऑटोकैड वगैरह जो भी अगर कोई आपने किया हुआ है सॉफ्टवेयर कोर्स वगैरह तो वह आपने बताना। तो एक तरीके टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपने डिटेल में ब्रीफली अपने बारे में एक्सप्लेन करना है उनको। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है उसमें आपका 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस होता है। कई जगह ऐसा भी होता है कि 4 स्ट्रोक इंजन 2 स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस है या फिर 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस है। तो आपको जो है एटलीस्ट 2 to 3 जो इसके डिफरेंस पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है।
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज गियर। तो गियर को यहाँ पर डिफाइन करना है, गियर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपको इसका एक सटीक और अच्छा आंसर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गियर, गियर कितने टाइप्स के होते हैं। और देखा गया है जब बच्चे इसमें टाइप्स ऑफ गियर बता देते हैं तो उसी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्पर गियर हेलिकल गियर में क्या डिफरेंस है, और स्पर गियर 2 गियर रखे हैं तो स्पर गियर कौन सा होगा, उसमें हेलिकल गियर कौन सा होगा, या फिर उसमें पूछ लेंगे हेलिकल गियर का जो एंगल होता है वो कितना होता है आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं जब बच्चे टाइप्स ऑफ गियर को वहाँ बताते हैं कि ये टाइप्स के गियर होते हैं। वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का कोई एग्जांपल आप बताइए, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं टाइप्स ऑफ गियर बताते समय। तो ये आपको थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहिए इस टॉपिक को, गियर के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछ लिया कि व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम के बारे में पूछ लिया है, तो बर्नौलीज थ्योरम को डिफाइन करना है, उसकी एप्लीकेशन, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डेरिवेशन तो सॉल्व नहीं करवाते हो, लेकिन आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जो उसकी स्टेटमेंट है वो आपको पता होना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द इंजन। इंजन की जो वर्किंग है वो पूछी गई है। इंजन की जो वर्किंग है वो किस तरह से वर्क करता है, तो कंप्लीट प्रोसेस जो है बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। एंड इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग एनी फिक्सचर और गेज। अगर कोई फिक्सचर या गेज अगर डिज़ाइन करना है तो उस केस में डिज़ाइनिंग के लिए डिज़ाइन के पैरामीटर से किन किन पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा, पॉइंट्स बताने हैं। तो ये मशीन डिज़ाइन से क्वेश्चन लिया गया है, तो आपको इसमें नंबर 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स इसमें बताने हैं। तो ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन काइजन एंड पोकायोक। तो आपका जो पोकायोक और आपका काइजन में जो है क्या डिफरेंस होता है, तो ये क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है, ये आपका सेफ्टी से और आपका जो है जो आपका पास नीट एंड क्लीननेस से है तो उसके ऊपर है। तो काइजन में और आपका पोकायोक में जो क्या डिफरेंस होता है तो वो आपको बताना है। इस बार क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय 7QC टूल। तो 7QC टूल से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है, इसमें डिफाइन करना है, और 7QC टूल कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है ना। थोड़ा डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ना है आपने। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन आस्क फ्रॉम मटेरियल कंपोजिशन। मटेरियल कंपोजिशन जैसे ब्रास है, ब्रास से क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, आपका जो है कोई दूसरा कॉपर है, कॉपर में क्या क्या कंपोजिशन होती है। तो मटेरियल कंपोजिशन को लेकर के जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री से आप क्या समझते हैं, इन्वेंट्री क्या होती है, तो वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिलेक्शन। तो वो फैक्टर बताने जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के सिलेक्शन जो है उसको अफेक्ट करते हैं। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी को जब कंसिडर करते हैं तो कुछ सिलेक्शन पैरामीटर बनते हैं, लेकिन उन सिलेक्शन पैरामीटर्स को कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं तो वो इसमें बताने हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन आस्क फ्रॉम इंटर्नशिप ट्रेनिंग। आपने अपने डिप्लोमा के बाद या बीटेक के बाद आपने कहीं ना कहीं किसी कंपनी इंटर्नशिप की होगी, तो उस इंटर्नशिप ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, तो ऊपर आई बटन पे आप जा सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो है इंटर्नशिप ट्रेनिंग को लेकर हमने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई है, उसमें कैसे आपको तैयारी करनी है इंटर्नशिप, क्या क्या क्वेश्चन इंटर्नशिप में पूछे जाते हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और प्रिपरेशन को बेटर आप कर सकते हैं। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन आज फ्रॉम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। आपने जो अपने डिप्लोमा बीटेक में अपना फाइनल ईयर में अपने जो प्रोजेक्ट बनाया होगा उससे क्वेश्चंस पुटअप होंगे। तो ऊपर आई बटन पे आप जा सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, हमने उसमें बताया है कि आपका जो प्रोजेक्ट होता है फाइनल ईयर का, उसमें से जो है आपका किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, किन किन पॉइंट्स पे आपको अपने प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिससे कि इंटरव्यू में अगर प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछा है तो आप अच्छे से आप जवाब दे सकें।
तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो ऊपर आई बटन पे आप जा सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके भी इस वीडियो को देख सकते हैं, इस टॉपिक पे जो हमने वीडियो बनाई है, और अपने प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आपने अपने डिप्लोमा के टाइम में 4 वीक की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी, या 6 वीक की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी, या 8 वीक की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी डिप्लोमा बीटेक के टाइम पर, तो उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर आई बटन पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि हमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेके बताया है कि जो कंपनीज होती हैं वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछती हैं। तो आपको ऊपर आई बटन पे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टेक्निकल इंटरव्यू में जो है आपका ये क्वेश्चन जो है आपका किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी में जो प्रीवियस टाइम में पूछेंगे, इसके साथ हम बता जाएंगे हमारी कुछ ई बुक्स हैं जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी। अगर आप कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट या PSU कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इन ई बुक्स को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। ये सभी बुक आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी, ई बुक की फॉर्म में आपको किताब सब मिलेंगी, तो आप जो है इन ई बुक्स को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। ई बुक की फॉर्म में होने का फ़ायदा ये है कि आपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में, अपने टैबलेट में, आप उसको कहीं भी जो है जहाँ भी आप बैठ के पढ़ना चाहते हैं वहाँ आप पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। तो उसमें जो आपका जो पहली हमने किताब है वो आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आप ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स में जो है मैकेनिकल कंपनी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी हैं और उनके आंसर्स भी हैं। जैसे भी हमने किर्लोस्कर कंपनी के इंटरव्यू को टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन आपके सामने रखे, ऐसे आपको इसमें और डिफरेंट बहुत सारी कंपनीज के जो हैं मैकेनिकल कंपनीज के जो टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उनके आंसर मिलेंगे, तो आप इस बुक को ले सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप HPCL की बॉयलर टेक्नीशियन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। और अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे, तो इस ई बुक में जो आपको प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन से कर सकते हैं। हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन की जो ई बुक है इसमें हमने वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 में हमने जो है आपका हाइड्रोलिक्स वाला पार्ट रखा है, मशीनरी वाला पार्ट नहीं रखा है। मशीनरी वाला पार्ट जो है इसका वॉल्यूम 2 में आएगा। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट की तैयारी करना चाहते हैं मशीनरी वाले पार्ट से पहले की, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट के टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हाइड्रोलिक से उसमें क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो हाइड्रोलिक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हर गवर्नमेंट एग्जाम्स के बिहाफ पे, तो आप इसी बुक को लेकर प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हर एक एग्जाम में जो आपका थ्योरी ऑफ मशीन के सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो थ्योरी ऑफ मशीन की ई बुक है, इसमें टोटल 500 MCQ क्वेश्चंस हैं, तो आप इस ई बुक को लेकर के प्रिपरेशन को और बेटर आप कर सकते हैं। ऐसे आपका मशीन डिज़ाइन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में मशीन डिज़ाइन से भी जो है क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। आप देखेंगे जो किर्लोस्कर वाली कंपनी में भी जो है मशीन डिज़ाइन से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, उसमें भी 2 क्वेश्चन। तो आप जो है चाहे किसी एग्जाम की तैयारी करें, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को जो है आप बेटर कर सकते हैं। DRDO टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस, ये DRDO में जो आपका साइंटिस्ट बी का जो एग्जाम होता है उसमें रिटन टेस्ट के बाद जो है आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें जो प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस इस ई बुक में दी गई हैं। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक से हैं या किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस वाली बुक को और जिससे पहले मैकेनिकल कंपनी जो बुक है उन दोनों ई बुक्स को ले सकते हैं। उसमें देख सकते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप अगर उन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं तो हो सकता है कि उन्हीं क्वेश्चन में से कोई आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं उसमें से कोई क्वेश्चन वहाँ पूछ लें तो आप उसका आंसर पता होगा तो आप अच्छे से उसका जवाब दे सकते हैं। तो आप इन दोनों ई बुक्स को लेकर प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। अगर आप HPCL का जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको जो AutoCAD 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक हमारी मिल जाएगी, जिसमें कि अगर आप एज ए बिगिनर हैं या फिर इंटरमीडिएट हैं या फिर आप एक्सपर्ट हो गए हैं, आपको लगे मैं तो अब काफ़ी चीज़ें ड्राइंग कर लेता हूं, लेकिन आपको लगता है कि मैकेनिकल पार्ट मिल जाए डिज़ाइन करने के लिए या फिर आपको ऑटोमोबाइल के पार्ट्स मिल जाए डिज़ाइन करने के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं
और अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से आप बेटर कर सकते हैं मैकेनिक और फील्ड के अंदर, क्योंकि हमने इस बुक में जो है मैकेनिकल के जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो आपको ऑटोमोबाइल के या फिर मशीन के पार्ट्स हों, हमने इस बुक में वो दिए हुए हैं जिनको कि आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, इसमें 2D 3D दोनों ड्राइंग आपको मिल जाएंगी। आप जो है इस बुक को वो प्रैक्टिस करके अपनी जो ऑटोकैड की जो एक्सपर्टीज़ है या फिर उसमें और अच्छे से आप उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो आप इस बुक को आप ले सकते हैं, अपने पेशेंट को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हमने ये बुक लिखी है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, वो बच्चे चाहते हैं कि उनका कैंपस प्लेसमेंट हो या फिर जो भी उनका ड्रीम जॉब है उसको पाने की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है उनको क्या क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो इस ई बुक में दिया हुआ है। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। अगर बच्चा इसी बुक को हिंदी एडिशन में पढ़ना चाहता है तो उसका हिंदी एडिशन भी जो है आपका अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, तो उसको लेकर के भी आप जो प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो है आज का जो वीडियो था वो हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया। कंपनी का जो इंटरव्यू क्वेश्चन थे वो हमने आपके सामने रखे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें जो है हम कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे फ्रॉम हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, या फिर आप कह सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। और एवरी संडे जो है आपके सामने जो है हम मॉर्निंग में 10 AM पर जो है मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे कि जो आप अपने जो टेक्निकल इंटरव्यू की जो HR इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप अच्छे से अपने साइड बाय साइड करते रहें। और लास्ट में बोलना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।